सोचिए, अगर आपके सामने एक प्याला रखा हो, सुंदर, सुगंधित, लेकिन उसमें जहर भरा हो, और सामने बैठा है वो इंसान जिसे पता है कि उस प्याले में मौत है। फिर भी वो मुस्कुराता है। ना डर, ना गुस्सा, ना घबराहट, बस शांति। क्यों? कैसे? क्या कोई इंसान ऐसी स्थिति में भी मुस्कुरा सकता है? आज हम जानेंगे वो कहानी जो सिर्फ एक जहर भरे प्याले की नहीं, बल्कि उस बुद्ध की है जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति में भी शांति को नहीं छोड़ा। यह कहानी कप में जहर था, फिर भी बुद्ध मुस्कुराए। अगर आप हर वक्त दुखी, तनाव में या निराश रहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ खत्म सा लगता है। कोई उम्मीद नहीं दिखती, लोग साथ नहीं देते, अंदर गुस्सा है, दुख है, और खुद से भी मोह भंग हो जाता है। अगर आप इन भावनाओं से गुजर रहे हैं, तो यह कहानी आपको रोशनी दिखा सकती है। यह कहानी एक जहर भरे कप की, एक राजा की साजिश की, और एक साधु की शांत मुस्कुराहट की है। मित्रों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा शासन करता था। वह राजा बहुत अहंकारी था, सत्ता के नशे में चूर, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने नियंत्रण से बाहर की कोई भी चीज पसंद नहीं थी। उसी राज्य में एक दिन गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने नगर के बाहर एक बोधि वृक्ष के नीचे आसन लगाया और ध्यान में लीन हो गए। और फिर धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे और वे सब महात्मा बुद्ध की बातें सुनने लगे। महात्मा बुद्ध की आंखों में शांति थी, शब्दों में गहराई और व्यवहार में विनम्रता थी। लोगों ने महात्मा बुद्ध के पास जाना शुरू कर दिया। राजा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और राजा ने क्रोध में कहा, कोई साधु मेरे राज्य में आकर मेरे लोगों को प्रभावित करेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उस राजा के दरबार में एक षड्यंत्रकारी मंत्री था। उसने राजा को भड़काया और उसने राजा से कहा, राजन, अगर यह साधु यहीं रहा तो लोग उसकी बात सुनेंगे और आपकी उपेक्षा करेंगे। आपको तुरंत उसको हटाना होगा। और फिर मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने कहा, उसे मारना ठीक नहीं होगा, लोग इसका विरोध करेंगे। इसके लिए कोई और तरीका सोचो जिससे वह स्वयं ही भाग जाए। यह सुनकर उस मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे एक योजना सूझी है। मंत्री ने वह योजना राजा को सुनाई। उस योजना के अनुसार महात्मा बुद्ध को नगर में आमंत्रित किया गया, एक बड़ा सत्संग रखा गया और वहां विशेष सम्मान के साथ महात्मा बुद्ध को एक चांदी का प्याला भेंट किया गया, जो देखने में साधारण था, लेकिन उसमें धीमा जहर मिला हुआ था। मंत्री की योजना थी कि महात्मा बुद्ध यह पेय ग्रहण करेंगे और कुछ ही घंटों में उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। सबको लगेगा कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। मित्रों, उस सभा में सैकड़ों लोग थे, राजा, मंत्री और दरबारी भी थे। और फिर कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध मंच पर आमंत्रित हुए और उस मंत्री ने उस प्याले को महात्मा बुद्ध के सामने रख दिया और कहा, हे महात्मा, यह हमारे प्रेम और श्रद्धा की भेंट है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। महात्मा बुद्ध ने मंत्री की आंखों में देखा। मंत्री को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छिपा रहा हो और उसमें कुछ घबराहट भी दिखी। फिर महात्मा बुद्ध ने शांत भाव से प्याले की ओर देखा। फिर महात्मा बुद्ध ने उस प्याले को उठाया
उसे अपने हाथ में थामा और मुस्कुरा दिए। और मित्रों, उस समय सन्नाटा था। महात्मा बुद्ध उस प्याले को अपने होठों तक नहीं लाए। उन्होंने उसे देखा और फिर सभा की ओर देखकर बोले, इस प्याले में क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि मैं इसे पीऊं या ना पीऊं। दुनिया में हर दिन कोई ना कोई हमारे सामने जहर लाता है, कोई शब्दों का, कोई भावनाओं का, कोई धोखे का। लेकिन अगर हम उसे ना लें तो वह जहर किसका रहता है। यह सुनकर सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध, घृणा, धोखा, यह सब बाहरी जहर हैं। इनका असर तब तक नहीं होता जब तक हम इन्हें नहीं पीते। मैं यह प्याला वापस करता हूं, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए वह प्याला मंत्री को लौटा दिया। यह देखकर उस मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा था कि महात्मा बुद्ध तो बस एक शांत साधु हैं, वह उसकी योजना में फंस जाएंगे। लेकिन आज उसे समझ आ गया कि सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने भीतर के नियंत्रण को नहीं खोता, चाहे सामने कितना भी बड़ा प्रलोभन या खतरा क्यों ना हो। राजा ने यह सब देखा और वह हैरान थे। महात्मा बुद्ध की दृष्टि में न डर था, न नफरत, न अपमान, बस शांति और करुणा थी। मित्रों, सभा के बाद राजा चुपचाप महात्मा बुद्ध के पास आए। उन्होंने अपना सर झुका लिया और कहा, हे महात्मा, आपने मेरे राज्य को नहीं, मेरे हृदय को जीत लिया है। आपने मेरे मंत्री की साजिश को बिना क्रोध के उजागर कर दिया। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, राजन, कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता, बस उसका मन जब अंधकार से भर जाता है तो वह गलत रास्ता पकड़ लेता है। अगर हम उस अंधकार को समझ जाएं तो वह व्यक्ति भी बदल सकता है। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह कहानी केवल जहर के प्याले की नहीं, यह हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों की है। हर दिन लोग हमें कोई ना कोई जहर देने की कोशिश करते हैं। कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई झूठ फैलाता है, कोई धोखा देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे पी लेते हैं और फिर वो जहर हमारे मन में फैलने लगता है। गुस्सा, चिंता, अवसाद, आत्मग्लानि। लेकिन मित्रों, महात्मा बुद्ध हमें सिखाते हैं, ताकतवर वह नहीं जो सामने वाले को हराए, बल्कि वह है जो सामने वाले की नफरत को भी ग्रहण ना करे। आज के जीवन में इस कहानी का मतलब है, हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने अपमान नहीं किया, जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराहट से लौटा दिया। आप भी हर ताने का जवाब देने की कोशिश ना करें। हर नकारात्मक चीज को पकड़ना बंद करें। दूसरों के व्यवहार को अपने मन में बैठा लेना यही दुख का कारण है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। कभी कभी मौन से बड़ा हथियार कुछ नहीं होता। मित्रों, अपने आप को महात्मा बुद्ध की तरह शांत कैसे बनाएं? हर दिन 10 मिनट का ध्यान करें। सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। किसी की नकारात्मक बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। 5 सेकंड रुकें। लिखें, आज आपको किसने दुख दिया और क्यों। इससे भावनाएं बाहर आती हैं। मन ही मन कहें, यह जहर मेरा नहीं है, जब कोई गुस्सा करे। मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगा कि आप क्या बनना चाहेंगे? जहर देने वाला मंत्री, उस जहर को पी जाने वाला आम इंसान, या उस साधु की तरह जो हर जहर को मुस्कुराकर लौटा दे? जवाब आपके हाथ में है। आपके पास हमेशा एक शक्ति है चुनने की। क्या आप हर दर्द को पकड़ेंगे या मुस्कुराकर छोड़ देंगे? तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया
आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।